सोचें, कितनी बार आपके साथ ये हुआ होगा कि सुबह अलार्म बजा और आपने सोचा बस 5 मिनट और सो लेते हैं। फिर लेट उठे, जल्दी में तैयार हुए, नाश्ता स्किप किया, ट्रैफिक में फंस गए, ऑफिस पहुंचे तो बॉस नाराज था। पूरे दिन ईमेल्स का जवाब देते रहे, लेकिन अपना कोई अहम काम नहीं हुआ। शाम को घर आए तो थके हुए, फैमिली को वक्त नहीं दे सके और रात को सोचा आज फिर प्रोडक्टिव नहीं रहा। न वक्त पर उठे, न अहम काम हुआ, न रिलेशनशिप्स को वक्त मिला। बस एक और दिन जाया हो गया। बिल्कुल यही चीज हमारी पूरी जिंदगी में होती है। हम रिएक्टिव रहते हैं, अर्जेंट चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों पर तवज्जो नहीं देते और आखिर में सोचते हैं काश मैंने अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से मैनेज किया होता। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीवन कवी की दुनिया भर में मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, जो ये सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में वाकई इफेक्टिव और कामयाब बन सकते हैं। देखिए, आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सब प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, लेकिन इफेक्टिविटी नहीं समझते। हम सोचते हैं ज्यादा मेहनत करूं, लेकिन ये नहीं सोचते सही काम करूं। हम बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही आदतें रखते हैं। तो द 7 हैबिट्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हैबिट्स इतनी ताकतवर क्यों हैं। आज हम 3 बड़े हिस्सों में ये 7 हैबिट समझेंगे। हम सीखेंगे कि पहला, प्राइवेट विक्ट्री यानी जाती फतह। 3 हैबिट्स जो आपको अपने आप पर काबू देती हैं और आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं। दूसरा, पब्लिक विक्ट्री यानी अवामी फतह। 3 हैबिट्स जो आपको दूसरों के साथ कामयाब रिलेशनशिप्स बनाने में मदद देती हैं और आपको इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। तीसरा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी मुसलसल बेहतरी। वो आखिरी हैबिट जो आपकी बाकी सब हैबिट्स को जिंदा और ताज़ा रखती है। ये सब 40 साल की रिसर्च और लाखों लोगों के तजुर्बात पर मबनी है। यानी ये कोई थियोरेटिकल बातें नहीं, बल्कि वो प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला हिस्सा, प्राइवेट विक्ट्री, जाती फतह। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट विक्ट्री क्या है। देखो, स्टीफन कवी कहते हैं पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री जरूरी है। आप दूसरों के साथ इफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक अपने आप के साथ इफेक्टिव ना हो। और प्राइवेट विक्ट्री के 3 हैबिट्स हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, फाल बने। पहली हैबिट है प्रोएक्टिव होना, यानी रिएक्टिव होने की बजाय आगे सोचना। रिएक्टिव लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरी बॉस सख्त है, मेरे हालात ख़राब हैं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर फोकस करूँगा। कोवी ने एक सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब चीज़ें हैं जिनकी आपको फिक्र है, वेदर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, दूसरों की राय। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, अपना एटीट्यूड, अपना एफर्ट, अपने फैसले। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में वक्त ज़ाया करते हैं, प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कल बड़ा होता जाता है। मेरी मिसाल लेता हूँ। पहले मैं ट्रैफिक की शिकायत करता था, इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत है, ये रिएक्टिव थिंकिंग थी। फिर मैंने प्रोएक्टिव बनना शुरू किया, 30 मिनट पहले निकलना शुरू किया और ट्रैफिक में ऑडियो बुक सुनना शुरू की। अब ट्रैफिक मेरे लिए लर्निंग टाइम बन गया। हैबिट नंबर 2, अंजाम को सामने रखकर शुरू करें। दूसरी हैबिट है अपनी मंजिल वाज़े रखना। कोवी कहते हैं एक पावरफुल एक्सरसाइज करें, अपनी फ्यूनरल का तसव्वुर करें। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे ये एक अच्छा इंसान था, एक लविंग वालिदैन था, एक ऑनेस्ट प्रोफेशनल था? ये एक्सरसाइज आपको आपकी वैल्यूज़ क्लियर कर देती है और फिर आप एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं कौन बनना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मिसाल, मैं एक ऐसा बाप बनना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को वक्त देता है, एक ऐसा प्रोफेशनल जो अपने काम में एक्सीलेंस रखता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता है। जब आपकी मिशन वाज़े हो तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीज़ों को पहले रखें। तीसरी हैबिट है प्रायोरिटी सेट करना। कोवी ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिया, 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरप्शंस, कॉल्स। क्वाड्रेंट 4,
नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया। ज़्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में रहते हैं, बस अर्जेंट को हैंडल करते रहते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 में वक्त लगाते हैं, वो चीज़ें जो अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल, एक्सरसाइज अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ शुरू की, हर हफ्ते के शुरू में अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ लिखता हूँ और हर दिन सुबह सबसे पहले क्वाड्रेंट 2 के काम करता हूँ। अब मेरे क्राइसिस कम हो गए क्योंकि मैं प्लानिंग पर वक्त देता हूँ। ये हैं प्राइवेट विक्ट्री की 3 हैबिट्स। पहले खुद को इफेक्टिव बनाएं। दूसरा हिस्सा, पब्लिक विक्ट्री, अवामी फतह। आप समझते हैं पब्लिक विक्ट्री क्या है? जब आपने प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर ली, यानी अपने आप पर काबू पा लिया, तब आप पब्लिक विक्ट्री के लिए तैयार हैं। ये वो हैबिट्स हैं जो आपको दूसरों के साथ इफेक्टिव बनाती हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, दोनों की जीत सोचें। चौथी हैबिट है विन विन मेंटालिटी रखना। ज्यादातर लोग विन लूज मेंटालिटी में जीते हैं, मेरी जीत के लिए तुम्हें हारना पड़ेगा। कुछ लोग लूज विन मेंटालिटी रखते हैं, चलो मैं हार जाता हूं तुम जीत जाओ। लेकिन इफेक्टिव लोग विन विन सोचते हैं, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जिसमें दोनों जीतें। मिसाल, आप और आपका भाई एक ऑरेंज पर लड़ रहे हैं। विन लूज, मैं ले लूं तुम्हें नहीं मिलेगा। लूज विन, तुम ले लो मैं नहीं लूंगा। कॉम्प्रोमाइज, आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन विन विन, पूछो क्यों चाहिए? एक को जूस चाहिए, दूसरे को छिलका बेकिंग के लिए चाहिए, दोनों को पूरा मिल गया। मेरी मिसाल लेता हूं, एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पर बजट कम था। विन लूज, मैं ज्यादा चार्ज करूं क्लाइंट तंग हो। लूज विन, मैं कम ले लूं मुझे नुकसान हो। विन विन सोल्यूशन, मैंने छोटे स्कोप में बेहतरीन काम डिलीवर किया और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। क्लाइंट खुश, मैं खुश। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। 5वीं हैबिट है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी दिल से सुनना। ज्यादातर लोग रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई बोल रहा हो तो हम अपना जवाब सोच रहे होते हैं, अपनी स्टोरी सोच रहे होते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग में आप दूसरे की फीलिंग समझें, उनकी पर्सपेक्टिव से देखें, बगैर जज किए सुने। कर्वी कहते हैं, लोगों को तशखीस नहीं, तफहीम चाहिए। मिसाल, आपका बेटा कहता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। आम रिस्पॉन्स, क्या बात है, तुम्हें जाना पड़ेगा। एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, लगता है कुछ परेशानी है, बताओ क्या हुआ। फिर सुने, समझें, फिर गाइड करें। मैंने अपनी टीम के साथ ये शुरू किया। वीकली 1-on-1 मीटिंग्स में पहले 80% वक्त में सिर्फ सुनता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स, आइडियाज, कंसर्न्स। अब मेरी टीम ज्यादा एंगेज्ड है क्योंकि वो महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, इश्तराक करें। छठी हैबिट है सिनर्जी क्रिएट करना, यानी मिलकर ऐसी चीज बनाना जो अकेले मुमकिन ना थी। 1+1=2 नहीं, 1+1=10 बन सकता है। सिनर्जी उस वक्त होता है जब आप डिफरेंसेस को वैल्यू दें, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को वेलकम करें, इकट्ठे क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढें। मिसाल, स्टीव जॉब्स क्रिएटिव जीनियस प्लस स्टीव वॉज़नियाक टेक्निकल जीनियस इक्वल्स एप्पल। अकेले जॉब्स आईफोन नहीं बना सकते थे, अकेले वॉज़नियाक मार्केट नहीं समझ सकते थे, मिलकर दुनिया बदल दी। मेरी मिसाल, एक प्रोजेक्ट में मुझे टेक्नोलॉजी समझ थी लेकिन मार्केटिंग नहीं। मेरे पार्टनर को मार्केटिंग समझ थी लेकिन टेक नहीं। अकेले हम दोनों 50% काम कर सकते थे, मिलकर हमने 200% काम किया। ये है सिनर्जी की पावर, दूसरों की स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेसेस के साथ कंबाइन करें। ये है पब्लिक विक्ट्री की 3 हैबिट्स, दूसरों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स बनाएं। तीसरा हिस्सा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मुसलसल बेहतरी। अब आते हैं आखिरी और बहुत अहम हैबिट पर। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करें। 7वीं हैबिट है अपने आप को रिन्यू करना। कोवी एक स्टोरी बताते हैं। एक लकड़हारा था जो दिन रात दरख्त काट रहा था, लेकिन उसकी आरी कुंद हो गई थी। किसी ने कहा, आरी तेज कर लो, आसानी से कटेगा। लकड़हारे ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे दरख्त काटने हैं। बस यही हमारी जिंदगी में होता है। हम इतने बिजी होते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करने का वक्त नहीं निकालते। कोवी कहते हैं, अपने 4 डायमेंशंस में इन्वेस्टमेंट करें। फिजिकल डायमेंशन, जिस्मानी, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, इनफ नींद। मेंटल डायमेंशन, ज़हनी,
किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशनल या सोशल डायमेंशन, जज्बाती। रिलेशनशिप्स बनाना, एम्पैथी डेवलप करना, कंट्रीब्यूशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन, रूहानी, मेडिटेशन या प्रेयर। नेचर से कनेक्ट, वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करना। मेरी मिसाल लेता हूँ, मैंने रोजाना 1 घंटा शार्प इन द सॉ के लिए रखा। 20 मिनट एक्सरसाइज फिजिकल, 20 मिनट रीडिंग मेंटल, 10 मिनट फैमिली वक्त इमोशनल, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्पिरिचुअल। पहले हफ्ते लगा कि 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, लेकिन 2 महीने बाद मेरी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई क्योंकि मेरी आड़ी तेज थी। ये है हैबिट नंबर 7 की पावर। बाकी 6 हैबिट्स तभी काम करेंगी जब आप खुद तेज होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जिंदगी में वाकई इफेक्टिव बनने के लिए ये 7 हैबिट्स जरूरी हैं। ये 7 हैबिट्स कोई क्विक फिक्स नहीं जो आपको फौरन बदल दे, बल्कि ये एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनसाइड आउट अप्रोच जो पहले आपको बदलता है, फिर आपकी दुनिया बदलती है। स्टीवन कवी याद हैं, जिन्होंने 40 साल की रिसर्च के बाद ये प्रिंसिपल्स दिए। ये कोई थियरी नहीं, बल्कि लाखों सक्सेसफुल लोगों के प्रूवन हैबिट्स हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप आज कौन सी एक हैबिट से शुरू करेंगे? क्या आप आज प्रोएक्टिव बनना शुरू करेंगे और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करेंगे? क्या आप आज अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे और अपनी मंजिल वाज़ह करेंगे? क्या आप आज अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ लिखेंगे और क्वाड्रेंट 2 पर काम करेंगे? अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, तो परेशान ना हो। बस एक हैबिट चुनें, सबसे आसान वाली, बस एक, और 30 दिन तक उस हैबिट पर काम करें, हर दिन थोड़ा सा, और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा, पहले हफ्ते में भी शायद नहीं, लेकिन 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आप कितने इफेक्टिव बन चुके हैं। याद रखें स्टीवन कवी का ये ताकतवर जुमला, हम वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं, बल्कि एक हैबिट है। तो हैबिट्स बनाएं, कैरेक्टर बनाएं और इफेक्टिवनेस बनाएं। वीडियो लाइक करें अगर आपको ये समझ आया और आप भी 7 हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें। शेयर करें अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ जो भी अपनी ज़िंदगी में इफेक्टिव बनना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी पहली हैबिट कौन सी होगी। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट या कोई और। मुझे कमेंट में बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और 30 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि कैसा चल रहा है। अल्लाह हाफिज और याद रखें, 7 हैबिट्स बेहतर जिंदगी।